अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे लाइक हाउ टू पास CSS 2024 रिटन एग्ज़ाम। ये आप इसको पार्ट 2 भी कह सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि पिछली मैंने सेम एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने डिस्कस किया था 3 मंथ्स स्टडी प्लान। ठीक है, वो उन लोगों के लिए था जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। और उसी वीडियो के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम रिवीजन प्लान भी बताएं, यानी वो लोग जो अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अब उन्हें रिवीजन करनी है तो वो किस तरह से करें। सो इन दिस वीडियो, इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस 3 मंथ्स रिवीजन प्लान। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। रिवीजन में जो आपने सबसे पहली चीज़ करनी है वो है ओल्ड पेपर। आपको ओल्ड पेपर्स करने स्टार्ट करने हैं। और कौन कौन से ओल्ड पेपर? 2016 से लेके 2023 तक सारे ओल्ड पेपर्स। ठीक है, यहाँ पे भी डिवीजन की हुई है टास्क की उसके वीक्स के हिसाब से। तो जैसे 1 दिसंबर से 7 दिसंबर का जो वीक है उसमें आपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी, और उसके बाद फर्स्ट जो ऑप्शनल का पेपर 1 है उसका, यानी पेपर 1 और पेपर 2 होता है ना, जो आप 200 मार्क्स का एक ऑप्शनल चूज करते हो, तो उसी ऑप्शनल का जो पेपर 1 है उन सब के ओल्ड पेपर्स कर लेने हैं। यहाँ पे जनरल साइंस एंड एबिलिटी है तो आप इस तरह से कर सकते हो कि एक वीक जनरल साइंस को दे लो, एक वीक जनरल एबिलिटी को ले लो। ठीक है, आपने वो पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आपने खुद को ऐसे एज्यूम करें कि आपको कोई उस टाइम टेस्ट ले रहा है, आपने वो पेपर सामने रखना है और उतना टाइम फ्रेम सेट कर लेना है और उसमें बैठ के उनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि आप प्रिपरेशन तो पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी आप इस तरह से आप खुद को टेस्ट भी कर रहे होंगे और ओल्ड पेपर भी हो रहे होंगे। ठीक है, आपने खुद को इसी तरह से सारा लिखना है, उसके बाद उस पेपर को इवेल्युएट करना है। ठीक है, किसी से करवा लेना है या खुद कर लेना है, और उसमें अगर आपका कोई मिस्टेक्स हैं तो वो आपने सर्च आउट कर लेना है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। फाइन। इसी तरह सेकंड वीक जो होगा वो भी GSA, इसका मैंने जैसे आपको बताया कि आप इनको अलग अलग जनरल साइंस और जनरल एबिलिटी को डिवाइड कर सकते हो। और इसी तरह फर्स्ट जो ऑप्शनल पेपर का पेपर 1 है उसका अगर कोई पोर्शन आपका रह गया वो कर लो, और साथ जो पेपर 2 है उसको भी स्टार्ट कर दो। उसके बाद जो थर्ड वीक है उसमें आपने पाग अफेयर्स के पेपर करने हैं। पाग अफेयर्स का आप इस तरह से कर सकते हो कि आप ये डिसाइड कर लें कि एक में मैंने MCQ सारे प्रिपेयर करने हैं, एक में मैंने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। तो इस तरह, क्योंकि 2 वीक्स हैं तो 2 वीक्स को आपने अपने हिसाब से डिवाइड करना है। इसी तरह ऑप्शनल पेपर 2, यानी आपका जो फर्स्ट ऑप्शनल है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी दोनों हो जाएंगे। दिसंबर का जो फोर्थ वीक है उसमें जो रिमेनिंग पोर्शन होगा पाक अफेयर्स का, आपने वो कंप्लीट कर लेना है ओल्ड पेपर्स का, और साथ ही जो सेकंड ऑप्शनल है उसके भी सारे ओल्ड पेपर्स आपने कर लेने हैं। ठीक है, ये काम करना है। तो आपका फर्स्ट जो मंथ होगा उसमें 2 ही आपके कंपल्सरीज हो जाएंगे और 2 ही आपके ऑप्शनल हो जाएंगे। इसके बाद आ जाना है आपने जनवरी पे। तो जनवरी में आपने जो फर्स्ट वीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों वीक इस्लामियात के एक तो आपने कवर करना है। ठीक है, इस्लामियत का अपनी मर्ज़ी से डिवीजन कर लेनी है कि किस तरह से आप लेके चलना चाह रहे हैं। और साथ ही फर्स्ट वीक में थर्ड ऑप्शनल और सेकंड वीक में फोर्थ ऑप्शनल आपने कवर कर लेना है, उसके सारे ओल्ड पेपर्स कर लेने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड वीक में आपने करंट अफेयर्स के जो पेपर हैं उनको, क्योंकि ओल्ड पेपर्स तो चेंज होते रहते हैं लेकिन आपने उनका पैटर्न देखते हुए आपने तब तक बहुत सारे गेस्ट पेपर्स आ जाते हैं, तो आपने उन क्वेश्चंस को लेके अपनी प्रिपरेशन करनी है, यानी उनको अटेम्प्ट करना है और देखना है कि आपने सही आंसर फाइंड आउट किया या नहीं किया। ठीक है, तो इसी तरह फिफ्थ ऑप्शनल जो ओल्ड पेपर्स हैं वो भी आपने सारे कर लेने हैं। तो यहाँ तक आपका ये काफ़ी सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो जनवरी का फोर्थ वीक है उसमें आपने इंग्लिश के सारे पेपर करने, मतलब फुल फ्लेज पेपर्स। उसमें MCQs आ जाती हैं, उसमें चाहे प्रेसी है, कंप्रीहेंशन है, जो भी चीज़ें हैं आपने वो सारी कवर कर लेनी है। ठीक है, तो इस तरह इन 2 मंथ्स में आप सारे ओल्ड पेपर्स कवर कर लोगे और साथ आपकी रिटन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और उसके साथ साथ आप खुद को टेस्ट भी कर लोगे, आपका नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगा कि आपको कितनी चीज़ें आती हैं और कितनी नहीं आती हैं। और याद रखिएगा, जब आप पेपर अटेम्प्ट करके बाद में जो चीज़ें नहीं आती वो भी साथ साथ प्रिपेयर करते जाना है। ठीक है, वो याद करते जाना है, तो वो चीज़ें भी आपको हो जानी चाहिए। अब ये हमारा एक 2 मंथ्स का हो गया कि हमने ये काम कर लिया। अब तीसरा माह जो फेब का है, फेब के एंड में या मार्च के स्टार्ट में पेपर होने हैं, तो फेब में क्या करना है? फेब में आपने 2 चीज़ें करनी हैं। एक
क्विक सिलेबस रिवीजन। हमारे ओल्ड पेपर भी हो गए, हमारा सिलेबस भी एक दफ़ा आप लोगों का पूरा हो चुका है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, उसकी क्विक रिवीजन करनी है। किस लिए करनी है? ताकि उसके शॉर्ट नोट्स क्रिएट किया जा सके। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं कि आपने एक टॉपिक है फॉर एग्जांपल 5 पेजेस का, उसमें से आपने तकरीबन आधे पेज का उसके शॉर्ट नोट बनाने हैं। आपने उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, लाइक कोई इंपॉर्टेंट डेट है वो लिख लेना है, कोई फिगर है, कोई फैक्ट है, कुछ भी वो चीज़ें लिख लेनी है, ताकि जब आप पेपर दो तो उस टाइम आप वो अपने फुल लेंथी नोट्स तो रिवाइज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो उसमें आप एटलीस्ट वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सको और वो सारे फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो आपके माइंड में रिफ्रेश हो जाएं। तो ये आपने 3 मंथ्स करना है। अब कुछ टास्क ऐसे हैं जो आपने डेली बेसिस पे करने हैं, कुछ ऐसे हैं जो वीकली बेसिस पे साथ साथ इनके करने हैं। अब वो कौन से हैं वो देखते हैं। डेली टास्क में इंग्लिश वोकैब करनी है। ये आपने छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि द मोर द बेटर वो वाला सीन है। तो आपने इसको जितना भी आप कर सकते हैं उतना करें। दूसरा, वैसे यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगी, एक तो जीआरई की वर्ड लिस्ट, ठीक है। वर्ड लिस्ट वो 3500 वर्ड्स नहीं, बल्कि जो उसकी 50 हमारे पास एक्सरसाइजेज हैं वो वाली करनी है आप लोगों ने। उसके बाद डॉन ओपिनियन एंड एडिटोरियल, ये भी नहीं छोड़ने, ये आपने करते रहना है, ठीक है। क्योंकि ये डेली बेसिस पे करने से एक तो आपकी जो वोकैब है वो भी थोड़ी अच्छी हो रही होती है, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की जो मैगज़ीन है वो भी आपने मंथली वो मंगवा लेनी है ये नेक्स्ट 3 मंथ्स भी, और उनको जो है डेली का एक टॉपिक आपने कर लिया करना है। तो ये काम आपने डेली बेसिस पे करना है। उसके अलावा वीकली टास्क, 1 ऐसे पर वीक। आपको नेक्स्ट 3 मंथ्स मिनिमम 1 ऐसे पर वीक करना है, ठीक है। और ऐसे का क्या मतलब है? फुल फ्लेज ऐसे। ये तैयारी की बात नहीं कर रही मैं। तैयारी आप एक वीक ले सकते हो कि पॉइंट्स इकट्ठे कर लो कि मैंने ये थीसिस स्टेटमेंट लिखना होता है, आउटलाइन ऐसे बनानी होती है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी हैं ये आप इकट्ठे कर लो, एक वीक ले लो, ठीक है। उसमें ये काम हो जाएगा। लेकिन ये जो ऐसे पर वीक मैं बता रही हूँ वीकली टास्क, ये आपने फुल फ्लेज ऐसे लिखना है। आपने अपना टाइम सेट करना है कि 3 घंटे, ये स्टॉप वॉच स्टार्ट होगी 3 घंटे में मैंने लिखना है, ठीक है। उसमें देख के कहीं से नहीं लिखना, टॉपिक एक ले लेना है और उस पर खुद बैठ के उसी टाइम लिखना है, ताकि पता चल सके कि आप जो है वो खुद से कैसे चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये सारी चीज़ें साथ साथ लाजमी करते रहना है, पर वीक ऐसे लाजमी करते रहना है, ठीक है। और उसको एक बेस्ट चीज़ मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप जो है अपना ऐसे लिखें वो 3 घंटे में बैठ के, सही वो मार्कर्स बॉल पॉइंट सब यूज़ करके, जैसे आपने एग्जामिनेशन हॉल में लिखना है एग्जैक्ट वैसा ऐसे, ठीक है। और उसके बाद उसको इवेलुएट करवाएं। आप अपनी किसी टीचर से किसी से भी इवेलुएट करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप मैं भी आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, इवेलुएशन करवा सकती हूँ आप लोगों की, तो उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके उसमें उसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी हैं। आई होप कि आप लोग को ये सब क्लियर हो गया है। अभी स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई होप कि आपको ये जो सारा प्लान है वो हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए और आप लोगों की बहुत मदद करेगा। थैंक यू।